पड़ गया। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ज़्यादा दिन के बाद आज वीडियो बन रहा है, लेकिन इसमें हम लोग समझेंगे निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित हर एक समस्या का हल कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब निर्देशांक ज्यामिति का जो जन्मदाता है वो कौन है जी? रेने दकार्ते। रेने दकार्ते यानी निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता रेने दकार्ते को माना जाता है। रेने दकार्ते यानी रेने दकार्ते को क्या माना जाता है जी? निर्देशांक ज्यामिति का जन्मदाता। और निर्देशांक ज्यामिति है क्या, यानी व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, यानी किसी भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम बीजगणित की सहायता जो यूज करते हैं, बीजगणित की सहायता से जब किसी भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किया जाता है वही क्या कहलाता है जी? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति यानी निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी बिंदु के स्थिति का निर्धारण बीजगणित की सहायता से किया जाता है। यानी निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी बिंदु का निर्धारण बीजगणित की सहायता से किया जाता है, उससे क्या कहते हैं जी? निर्देशांक ज्यामिति। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। अब निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित मुख्य पद, निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित मुख्य पद सबसे पहले समझेंगे कि चतुर्थांश क्या है। क्या समझेंगे जी? चतुर्थांश यानी व्हाट इज क्वाड्रेंट। चतुर्थांश क्या है, क्लियर है जी? तो चतुर्थांश क्या है, तो हम जानते हैं कि यदि किसी भी प्लेन को यानी चार भागों में, किसी भी समतल को यदि चार भागों में हम बांट दे तो वह जो चार भागों में बट गया जिसमें से प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? चतुर्थांश कहलाएगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पर बोर्ड एक प्लेन है, अब बोर्ड को हमने किसने भाग में बांट दिया जी? चार भाग में बांट दिया। अब यह यक्स हो गया, यक्स, और यह क्या हो गया? यक्स डैश हो गया, यह वाई हो गया, यह क्या हो गया जी? वाई डैश हो गया। अब इसको हमने कितने भाग में बांट दिया? चार भाग में बांट दिया। क्लियर है? अब चार भाग में बांट दिया तो यह प्रथम भाग है, तब इसको क्या बोलेंगे जी? प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। और यह दूसरा भाग है तब इसको क्या बोलेंगे? दूसरा चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश बोलेंगे। क्लियर है? और यह तीसरा भाग है तब इसको क्या बोलेंगे जी? तीसरा चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? तीसरा चतुर्थांश हो गया। यह चौथा भाग है प्लेन का, तो इसको क्या बोलेंगे? चौथा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश बोलेंगे। क्लियर? हैव यू एनी प्रॉब्लम? तो चतुर्थांश क्या है, क्लियर हुआ जी? यानी किसी भी प्लेन को चार भाग में बांट देना ही चतुर्थांश है, और उन चारों भागों में से जो पहला भाग है उसको प्रथम चतुर्थांश, जो दूसरा भाग है उसको दूसरा चतुर्थांश, जो तीसरा भाग है उसको तीसरा चतुर्थांश, और जो चौथा भाग है उसको चौथा चतुर्थांश कहते हैं। क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर? अब अगला नंबर हमको पढ़ना है कि अब भुज और कोटि क्या होता है। भुज और कोटि क्या होता है, या यक्ष अक्ष क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो हम जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में जो क्षैतिज लाइन होता है, यानी क्षैतिज लाइन का मतलब जो सपाट लाइन होता है, यानी ऐसे है क्षैतिज लाइन है, तो क्षैतिज लाइन को यक्ष अक्ष या भुज कहा जाता है। किस लाइन को जी? क्षैतिज लाइन को यक्ष अक्ष या भुज कहा जाता है। जैसे यह यक्ष यक्ष डैश हो गया जी, यक्ष यक्ष डैश, तो इसको अब क्या पढ़ेंगे जी? यक्ष अक्ष या भुज, यानी यक्ष यक्ष अक्ष या भुज। यह किसकी आकृति है बाबू? यक्ष अक्ष या भुज का। यक्ष अक्ष या भुज किसको बोलते हैं? जो क्षैतिज लाइन होता है। जैसे कोई सो गया है, तो सो गया है तो किस दिशा में सोया है, किस कंडीशन में सोया है? भुज के कंडीशन में
कि कोटि की कंडीशन में, भुज की कंडीशन में सोया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ऊर्ध्वाधर लाइन को क्या कहते हैं? कोटि या वाई अक्ष कहते हैं। जैसे हम खड़ा है तो खड़ा है तो किस दिशा में है? वाई अक्ष की दिशा में। यानी ऊर्ध्वाधर जो लाइन है ना उसको कोटि कहेंगे या वाई अक्ष कहेंगे, और जो सपाट लाइन है उसको क्या कहेंगे जी? भुज कहेंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? तो अब यहाँ पर यक्स यक्स डैश बराबर क्या हो गया जी? यानी भुज या यक्स अक्ष, भुज या यक्स अक्ष हो गया, भुज या यक्स अक्ष। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब हमको क्या पढ़ना है जी? अब हमको कोटि या वाई अक्ष की बात करेंगे कि कोटि या वाई अक्ष क्या है। क्लियर है? यानी कोटि, कोटि या वाई अक्ष, कोटि या वाई अक्ष क्या है? तो अब कार्तीय तल में जो ऊर्ध्वाधर लाइन रहता है, जैसे लाइन दिखाई दे रहा है ना बाबू, ये ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या जी? जो खड़ा लाइन है, जो क्या है? खड़ा लाइन है। कार्तीय तल में जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, जो खड़ा लाइन है, उसी खड़ा लाइन को क्या बोलते हैं जी? यानी कोटि या वाई अक्ष बोलते हैं, कोटि या वाई अक्ष बोलते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? जैसे कोई व्यक्ति सो गया, यक्स अक्ष, खड़ा हो गया, वाई अक्ष, बस दैट्स ऑल, बस इसी से समझ जाना है। क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब यहां से क्या हो गया? वाई डैश हो गया, इसको क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे या वाई अक्ष बोलेंगे। अब यहाँ पर वाई डैश बराबर क्या हो गया जी? कोटि या वाई अक्ष, कोटि या वाई अक्ष। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं मेरे भाई? यहां तक क्लियर। अब हमको पढ़ना है मूल बिंदु। क्या पढ़ना है जी? मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या है? क्लियर है? सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट क्यों न हो, उसका पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, यानी बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर जोर देना है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तब तक वह सब्जेक्ट बिल्कुल अधूरा है। इसलिए हमको मेन जड़ को पकड़ना है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर है? अब अगला क्या है जी? मूल बिंदु किसको बोलते हैं? कौन सा बिंदु जी? मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या है? यानी जिसको अंग्रेजी में ओरिजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? ओरिजिन कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि जब यक्स अक्ष और वाई अक्ष, यक्स अक्ष और वाई अक्ष जब लंबवत एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिच्छेद जिस बिंदु पर करता है, जैसे यह यक्स अक्ष हो गया, यह कौन सा अक्ष हो गया जी? यक्स अक्ष हो गया, और यह वाई अक्ष हो गया, और यह जब लंबवत यानी 90 डिग्री पर लंबवत एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, उसी बिंदु का नाम क्या है जी? मूल बिंदु है। और मूल बिंदु को हमेशा ओ द्वारा सूचित किया जाता है। तो मूल बिंदु इसका क्या हो गया जी? ओ हो गया। यानी यहाँ पर क्या हो गया जी? मूल बिंदु हो गया, क्या हो गया? ओ हो गया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, क्लियर? यहाँ तक मूल बिंदु क्लियर हो गया, भुज और यक्स अक्ष क्लियर हो गया, वाई अक्ष और कोटि क्लियर हो गया, चतुर्थांश क्लियर हो गया। अब हमको जब कार्तीय तल में कोई बिंदु लिया जाएगा तब उसका चिन्ह को निर्धारण करना है कि आखिर वह किस चतुर्थांश में है और उसका चिन्ह क्या होगा। किस चतुर्थांश में है और उसका चिन्ह क्या होगा। तो हम जानते हैं कि मूल बिंदु से दाईं तरफ और ऊपर की तरफ की दिशा धनात्मक होता है। ध्यान से समझना मेरे भाई, एकदम कंसंट्रेशन बना करके समझना है। आधा से ऊपर तो क्लियर यही हो जाएगा जी, लिखने से थोड़ी होता है। उस बात को बार बार रिमाइंड किया जाता है, अपने अंदर वाइब्रेट कराया जाता है कि क्या कहा जा रहा है, उसको समझना है ध्यान से। तो क्या है जी? मूल बिंदु से दाईं तरफ और ऊपर की तरफ की दिशा धनात्मक होता है। मूल बिंदु से किधर जी? दाईं तरफ और ऊपर की तरफ की दिशा धनात्मक होता है। तो मूल बिंदु से दाईं तरफ की दिशा यही नहीं थी, तो यह क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? धनात्मक, यानी प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? प्लस में हो जाएगा। और मूल बिंदु से ऊपर की दिशा, मूल बिंदु से
ऊपर की दिशा, तो यह ऊपर की दिशा है ना जी, तब यह भी क्या हो जाएगा बाबू, धनात्मक हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब मूल बिंदु से क्या जी, बाईं तरफ की दिशा और नीचे की दिशा, मूल बिंदु से बाईं तरफ की दिशा और नीचे की दिशा क्या हो जाएगा जी, ऋणात्मक हो जाएगा। तो मूल बिंदु से बाईं तरफ यही ना है जी, तब यह क्या हो जाएगा बाबू, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऋणात्मक हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ है, तब यह क्या हो जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा जी, ऋणात्मक हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई बहन, क्लियर है। तो यानी मूल बिंदु से ऊपर की तरफ और दाईं तरफ की दिशा धनात्मक, मूल बिंदु से नीचे की तरफ और क्या जी, बाईं तरफ की दिशा ऋणात्मक होता है। क्लियर है। अब हमको किसी संख्या का चतुर्थांश निर्धारित करना है, उसके चिन्ह को देख करके कि वह किस चतुर्थांश में है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि अब यहां से एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि 4,3, अब 4,3 किस चतुर्थांश में है बाबू, प्रथम चतुर्थांश में। अब हमने पूछा कि क्यों प्रथम चतुर्थांश में है, क्योंकि यह भी प्लस में है, एक्स वाला भी प्लस में और वाई वाला भी प्लस में, और प्रथम चतुर्थांश में तो दोनों प्लस है जी, इसलिए यह प्लस प्लस है, इसलिए किस चतुर्थांश में है जी, प्रथम चतुर्थांश में। और जब भी निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदु लिया जाता है तो जो पहला बिंदु होता है उसको x अक्ष माना जाता है और जो दूसरा बिंदु होता है उसको क्या माना जाता है जी? तो यहाँ पर x अक्ष क्या है, 4, y अक्ष पर क्या है, 3। क्लियर है। अब इसको लिखेंगे x बराबर 4 और y बराबर 3। समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी पहला संख्या है वह x बराबर और दूसरा संख्या है वह y बराबर। इसका मतलब कि पहला संख्या x अक्ष पर है और दूसरा संख्या y अक्ष पर है। तो x अक्ष पर है तो कहाँ है, यानी x अक्ष पर 4 इकाई चला है। x अक्ष पर कितना इकाई चला है जी, 4 इकाई चला है। और y अक्ष पर कितना चला है, 3 इकाई चला है। अब दोनों प्लस में है तो इसलिए किस चतुर्थांश में है, और प्रथम चतुर्थांश में। यानी प्रथम यही है तो 4,3 किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में। क्लियर हुआ कि नहीं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी तरह एक और दे रहा हूं, जैसे -4, -3 यह किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में। क्लियर है जी। तब तृतीय चतुर्थांश में यानी है ना सभी निगेटिव और है ना सभी निगेटिव, दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में है तब क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में। यानी -4, -3 किस चतुर्थांश में हो गया जी, तृतीय चतुर्थांश में। अब बोलो ना जी क्या नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम किसी को। क्लियर है। अब इसी तरह से एक और दे दिया जाए यहाँ पर कि यहाँ पर कह दिया जाए क्या जी, अब ध्यान से समझना है। यानी 4, -5। अब पूछे कि यह किस चतुर्थांश में है, 4, -5 किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है, क्योंकि यह धनात्मक है ना और इधर से यह क्या है जी, ऋणात्मक है। यानी यह धनात्मक है और इधर से यह ऋणात्मक है। इसका मतलब किस चतुर्थांश में है जी, 4, -5 किस चतुर्थांश में हो गया बाबू, चतुर्थ चतुर्थांश में हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, संख्याओं का चतुर्थांश निर्धारित करना क्लियर हुआ। ओके, मूल बिंदु क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। क्लियर है। ओके, और निर्देशांक ज्यामिति में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है बाबू, मूल बिंदु से। निर्देशांक ज्यामिति में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, मूल बिंदु से। क्लियर है। निर्देशांक ज्यामिति का जन्मदाता कौन है, रेने दकार्ते, रेने दकार्ते। निर्देशांक ज्यामिति में क्या किया जाता है, किसी बिंदु के स्थिति का निर्धारण करने के लिए बीज गणित की सहायता लिया जाता है। अर्थात बीज गणित की सहायता से किसी बिंदु के स्थिति का निर्धारण किया जाता है, वही तो निर्देशांक ज्यामिति है जी।
नहीं समझ में आ रहा है, वही क्या है, निर्देशांक ज्यामिति है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ओके, तो अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा जी, दूरी सूत्र रहेगा। क्या रहेगा, दूरी सूत्र रहेगा, जो अगले वीडियो में उसको सॉल्व करके और प्रमाण करके बताया जाएगा कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्या, डिस्टेंस फार्मूला, व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ज़्यादा दिन पर वीडियो बन रहा है, इसलिए आप लोग निराश मत होइए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। क्लियर है, ओके।